वात्सल्य वियोग। सूर्य ने वात्सल्य वियोग के अंतर्गत अधिक पदों की रचना नहीं की, फिर भी जो पद प्राप्त होते हैं वे अतिशय मार्मिक और प्रभु विष्णु हैं। वात्सल्य वियोग में माता यशोदा और नंद बाबा की हृदय विदारक पीड़ा का वर्णन किया गया है। वात्सल्य वियोग का आरंभ तो उसी समय से हो जाता है जब कंस के कहने पर अक्रूर श्री कृष्ण और बलराम को अपने साथ रथ पर बैठाकर मथुरा ले जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा जाने के लिए उद्यत हो गए और अक्रूर जी उन्हें ले जाने की तैयारी करने लगे। भला यशोदा और नंद इस पीड़ा को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। यशोदा जी तो बार बार पुकार कर कहने लगती हैं, यशोदा बार बार यूं भाके, है ब्रज में कोई हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखे, कहा काम मेरे छगन मगन को, नृप मधुकरी बुलायो। अंततः श्री कृष्ण और बलराम मथुरा चले गए। उनके वियोग में माता यशोदा और नंद जी दोनों ही शोक सागर में डूब गए। नंद जी श्री कृष्ण को बुलाने मथुरा गए भी, लेकिन वे लौटे नहीं। यशोदा ने जब देखा कि कृष्ण नहीं लौटे तो बिलखती हुई कहने लगी, छांड स्नेह चले मथुरा, कत दोरिन चीर गयो, फाटिन गई ब्रज की छाती, कत ये सूल सयो। जब वे स्नेह छोड़कर मथुरा चल जाने लगे तो तुमने क्यों नहीं उनके वस्त्रों को पकड़ लिया। तुम बिना कृष्ण के कैसे लौट आए। तुम्हारी ये कठोर छाती विदीर्ण नहीं हुई। तुमने इस पीड़ा को कैसे सहन किया। इसमें यशोदा की कैसी तीखी और चोट करने वाली व्यंजना है। माता यशोदा की इस मर्म भरी वाणी से कौन सहृदय नहीं प्रभावित होगा। नंद जी भी मर्माहत होकर कहने लगे, तब तो तुम उन्हें मारा करती थी, अब व्यर्थ में चिल्ला रही हो। तब तू मारी बोई करती, ऋषनि आगे काहू जो आवत, अबले भांडे भरती। सूर की भाषा में चोट करने की कितनी क्षमता है, यह इन पंक्तियों से स्पष्ट है। क्षेत्रीय मुहावरों के प्रयोग से उनकी व्यंजकता निश्चय ही बढ़ गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इस संबंध में कथन है कि यह झुंझलाहट वियोग जन्य है, प्रेम भाव के ही अंतर्गत है और कितनी स्वाभाविक है। सुख शांति के भंग का कैसा यथा तथ्य चित्र है। यशोदा नंद जी से इतनी खींच गई कि अब ब्रज में भी बिना कृष्ण के नहीं रहना चाहती। वे बिना किसी लाग लपेट के नंद जी पर बरस पड़ती हैं और कहने लगती हैं, नंद ब्रज लीजे ठों की बजाय, देहु विदा मिले जाहि मधुपुरी, जहाँ गोकुल की राय। इतना ही नहीं, यशोदा नंद से यह भी कह देती है कि तुम्हारी चारों आँखें ज्ञान चक्षु और बाह्य चक्षु फूट नहीं गईं। कैसे तुम्हें रास्ता दिखाई पड़ा और तुम्हारे पास तक चले आए। तुम्हें तो वहीं अंधा हो जाना चाहिए था। खीज और अमर्ष का यह सजीव चित्र अन्य कवियों में विरल है। माता यशोदा सब कुछ सह सकती है, पर पुत्र का वियोग उनके लिए असह्य है। वे कृष्ण के लिए देवकी की धाय सेविका भी बन जाने के लिए तैयार हैं। इसी से अपने संदेश में यशोदा जिस दैन्य और करुणाद्र हृदय का परिचय देती हैं, वे पाषाण हृदय संग दिल को भी विगलित कर देता है। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। तुम तो टेव जानत हुए हो, तऊ मोहि कही आवे, प्रात उठत मेरे लाल लड़े, ते माखन रोटी भावे। इसके जवाब में श्री कृष्ण भी कहते हैं, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। इन प्रसंगों से स्पष्ट है कि सूर्य का वियोग वात्सल्य बेजोड़ है और इन पदों में सूर्य की प्रकृत भाव व्यंजना का उत्कर्ष आसानी से देखा जा सकता है। सूर्य ने इस प्रकार की रचनाओं में अपनी व्यापक और गहरी मानवीय संवेदना और हृदय की रागात्मकता का सच्चा परिचय दिया है।